बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको ठीक ठाक रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज साल का आखिरी दिन है और आखिरी धूप निकली हुई है। आप पाकिस्तान में, इंडिया में इस वक्त आखिरी दिन गरूब हो चुका है। न्यू ईयर नाइट आ चुकी है और शाम का वक्त हो चुका है। आज आखिरी रात होगी। कल लोग जो है सुबह 2026 में उठेंगे। तो मेरी दुआ है आप सब से, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह पाक आपका आने वाला साल खुशियों से भर दे। बाकी ये है कि अभी थोड़ी देर पहले सितारा सिस्टर का व्लॉग देख रहा था। मुझे उस वीडियो से आज का व्लॉग जो था, बल्कि जो सारा कुछ हो रहा है उसके पीछे क्या हो रहा है उस पर मैं बात करूँगा। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी थोड़ी देर पहले ना एक वीडियो आई थी जिसका टाइटल था कौसर ने सितारा को थप्पड़ मार दिया। वो किस तरह? मैं वीडियो देखने के लिए गया और वीडियो देखी तो पता चला जी, क्योंकि सितारा हमेशा कौसर का नाम लिया करती थी लोगों के बकौल, और कौसर के नाम का वो कंटेंट बनाया करती थी। और अब क्योंकि कौसर ने कह दिया कि मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं अवेलेबल आप लोगों के लिए, मतलब है उसने ज़ोर का थप्पड़ मारा है, मैं नहीं आऊँगी और जाओ जाकर अब किसी और का कंटेंट बनाओ। तो ये हो गया है थप्पड़ कौसर की जानब से। अब सितारा क्या कर रही है? अब सितारा अपने रिश्तों को बेइज्जत कर रही है, रिश्तों को बदनाम कर रही है। और कौन सा कंटेंट क्रिएटर ऐसा करता है जो सितारा अपने लोगों के साथ कर रही है? एक्चुअली फैमिली ब्लॉग्स आप देखें ना, तो फैमिली ब्लॉग्स इसी तरह के होते हैं। लोग अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं, जो उनकी वीडियो में आना चाहते हैं उनके साथ हल्ला गुल्ला करते हैं, मामलात आगे पीछे इस तरह के चलते रहते हैं। यही कंटेंट क्रिएटर किसे कहते हैं? क्रिएटर किसे कहते हैं? जो सोचता है, क्रिएट करता है। अब देखें उनके फैमिली मेम्बर जो हैं उनको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मामू को है ना मामियों को है। मामियाँ आती हैं, इंजॉय करती हैं, लोग खाना पीना खाते हैं और देखें लोग खुश हो रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। रात का वक्त है, सर्दियों की रातें हैं और एक कमरे में बैठ कर एक दूसरे से गपशप लगाना और इस तरह के मामलात शेयर करना कोई छोटी सी बात होती है। गांव के लोग तो इन मौक़ों के इंतज़ार में रहते हैं। हम भी अक्सर सोचा करते थे अब मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गए। जब हम छोटे थे तो जी सर्दियों की रातों में हम सारे दोस्त जो थे वो इकट्ठे होकर बैठ जाया करते थे, या खेलना, दूर दूर तक भागते दौड़ते रहना इस तरह के मामलात होते रहते थे। गाँव की ज़िंदगी और तरह की होती है। तो इसमें कौसर ने क्या कह दिया? कौसर के अलावा क्या सितारा के पास कोई कंटेंट नहीं था? या कौसर, देखे कौसर का तो चलो ठीक है, आपको इतराज़ है सितारा कौसर का क्यों नाम लेती है? तो क्या दुनिया में किसी का नाम ही ना ले, किसी को अपनी वीडियो में ही ना दिखाए? अगर किसी को भी उसने दिखाना है तो इन लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है जी। अब सितारा ने उसको दिखाना शुरू कर दिया। कल खुदा खासा मैं कह रहा हूँ, कल को वीडियो आती है, सितारा को फ़रूक मिलने के लिए आया था। तो फ़रूक को सितारा अपने ब्लॉग में दिखाती कि मेरा भाई मुझे मिलने के लिए आया था। तो ये कहना शुरू हो जाएंगे जी फ़रूक को क्यों दिखाया है? फ़रूक ने तो अपने वीडियो में इन लोगों को दिखाया नहीं है। तो इन लोगों के जो होते हैं ना मामलात, या इन लोगों के सवालात, या इस जिस तरह के ये लोग चाहते होते हैं, तो इस तरह तो बन पर मुमकिन नहीं होता। हर बंदा का अपना लाइफस्टाइल होता है, उसने अपने हिसाब से चलना होता है। ये जो चाहते हैं अगर वैसा भी चला जाए तो फिर भी इन लोगों ने उंगली करने से नहीं रहना। अब आते हैं कि सितारा का जो व्लॉग आया, नूर अम्मी ना मामी ने 5 लाख में मामू को सेल कर दिया। अब इस व्लॉग में हमें देखने को मिला कि सितारा और साजिद भाई कहीं गए हुए थे और वापस आए हैं लेट। कल का जो व्लॉग देखा है उसमें फातिमा और उसकी बहन सुमेरा वो लोग जा रहे थे और सितारा कह रही थी कि आप रुके, मैं आ जाऊंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमने जाना है। तो सितारा ने कहा कि कोई पता नहीं, हम लेट भी हो सकते हैं, तो चलो आप चले जाएं। तो आज सारा दिन वो शहर में रहे हैं, कोई मामलात थे, उन्होंने कुछ देखे होंगे, या शायद अपने घर को जाकर उन्होंने चेक किया होगा। लेकिन उन्होंने ये ब्लॉग में नहीं दिखाया। भाई डोंट माइंड, जो मर्जी ये करें, बिहाइंड द कैमरा उनकी क्या लाइफ, क्या चल रहा होता है उसमें झांकने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें वही ज़रूरत है जो कि वो हमें कैमरे में दिखा रहे हैं। अब वो वहाँ से आते हैं तो साजिद भाई के अब्बू भी आए हुए होते हैं। अब्बू से मिलकर यकीन करें कि उनकी भी तबीयत ना बहुत मतलब अच्छी है,
कूल माइंडेड वो इंसान है। ستارہ से मिलकर बहुत खुश होते हैं और ستارہ के बच्चों से मिलकर भी बहुत खुश हो रहे थे। मुस्तफ़ा को जब मिले तो उसे नफीता कह कर बुला रहे थे, मतलब दादा का एक जो होता है ना टिपिकल प्यार, वो दिखा रहे थे। और कौसर से पता नहीं उनकी क्या नाराज़गी है, कौसर से वो मिलते भी नहीं हैं, शायद उन्हें पता है कि ये दूसरी शादी करके आई है। ना कौसर ने कभी कहा है कि मैंने अब्बू से मिलना है, ना अब्बू ने कभी कहा है मैंने कौसर से मिलना है, कि कोई वैसे ही तो कोई नाराज़गी तो नहीं है इन लोगों के दरमियान, कोई घरेलू कोई किसी किस्म की हो सकती है कि इनके वालिद की नाराज़गी हो। लेकिन चंद दिन पहले जब कौसर का भाई वीडियो बना रहा था तो साजिद भाई के अब्बू ने कहा था काशिफ को कि मेरी बात कराओ इनके बाप से, ये क्यों ستارہ के खिलाफ इस तरह की वीडियोस बना रहा है। तो खैर ये उनके अब्बू की बात होगी, अब्बू आए। अब मेन चीज़ ये है कि ستارہ की जो मामी है, रमज़ान की अम्मी जो लड़ाकी है सबसे ज़्यादा, वो आती हैं और ستارہ उनसे शुरू हो जाती है कि आप कुछ वक्त के लिए दें अपने हस्बैंड को, अपनी दूसरी वाइफ को, पहली वाइफ को। वो नहीं मानती। ستارہ फिर कहती है कि आप इतने पैसे ले लें, इतने पैसे ले लें। वो कहती है कि मैं अपना हस्बैंड नहीं दूंगी। तो खैर उन्हें कन्विंस किया जाता है। मेन चीज़ ये है कि आहिस्ता आहिस्ता उन्हें बातों बातों में कन्विंस किया जाता है कि आप अपने हस्बैंड को कम से कम एक दिन के लिए उनकी दूसरी वाइफ के पास जाने दें, जिनसे 30 साल हो गए हैं उसने बातचीत नहीं की, उसके हाथ का खाना नहीं खाया, उसे टाइम नहीं दिया। वो औरत भी तो इनके हक में बैठी हुई है ना। और देखिए क्या इन्हें यहाँ पर इस्लाम का नहीं पता कि इस्लाम क्या कहता है। ये जो भाई साहब को जिस बंदे ने कहा होगा कि इस्लाम में 2 शादियाँ करने की इजाज़त है, क्या उसने ये नहीं बताया होगा कि भाई जी शादियाँ करने की इजाज़त है 4, लेकिन औरतों के दरमियान आपने करना है इंसाफ भी। अगर ये लोग इंसाफ नहीं कर पाते, अब पहले दूसरी वाइफ ले आए इस्लाम के नाम पर, इस्लाम के नाम पर लेकर आए ना, और पहली को छोड़ दिया, ये कहाँ का इंसाफ है। मतलब ये है कि अपने फ़ायदे के लिए जो चीज़ हो उसे इस्तेमाल कर लिया, जो ना हो उसे छोड़ दिया। अब यहाँ पर बात ये है कि ये सारा हल्ला गुल्ला जो कुछ हो रहा है, जो मैं समझा हूँ, और इस स्टोरी का एंड क्या है। इस स्टोरी का एंड ये है कि ستارہ एक्सक्यूज़ मी, ستارہ नूर अम्मा को ना के लिए कुछ करना चाहती है। कम अज़ कम ये कि वो उसके लिए इतना कर दे कि हफ्ते में 1 आध दिन मामू और नूर अम्मा जो हैं वो वक्त साथ गुजार लें। हो सकता है कि इस तरह एक दिन ستارہ अपने व्लॉग के थ्रू ही करवा दे कि आज का दिन आप इधर रहेंगे, चलो चाहे जो कुछ इनाम की लालच वट जो कुछ भी होगा वो उनके साथ रहेंगे। तो हो सकता है कि उनके दरमियान आपस में बातचीत हो, कोई पुरानी यादें ताज़ा हों, कोई बात हो, तो जो मामू हैं उनका दिल पिघले अपनी फर्स्ट वाइफ के लिए, और ये वो अपनी पहली बीवी से भी बातचीत करना शुरू कर दें। और रमज़ान की अम्मी जो बहुत ज़्यादा लड़ाई करती हैं, इस वजह से बार बार उन्हें कहा जा रहा था कि आप लड़ाई ना करना, लड़ाई ना करना, और वो कन्विंस हुई हैं इस बात पर कि मैं लड़ाई नहीं करूँगी। तो अगर मेरा हस्बैंड मानता है तो वो एक दिन के लिए इनके साथ टाइम स्पेंड कर लेता है। अब देखें, अगर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें भी कन्विंस किया जा रहा है, बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया है उन्हें, जो दूसरी मतलब है मामी है अपनी ستارہ ने उनको। तो अगर वो कन्विंस हो जाती हैं, एक दिन के लिए उधर वो चले जाते हैं, फिर ستارہ कहती है कि अब आपने ये करना है कि मैं ऐसा करूँगी कि मैं आपको गिफ्ट दूँगी कोई, आप हर वीक अपने हस्बैंड को एक दिन उधर जाने देना। तो शायद ऐसे मामलात में उनके रिश्ते आपस में जुड़ जाएं, और वो नूर अम्मा जो है बेचारी, उनको भी कोई सुकून का वक़्त आखिरी ज़िंदगी में मिल जाए, अपने शौहर के साथ बैठकर वो भी दुख सुख की बातें कर लें और अपने गुजरे हुए वक़्त को याद कर लें कि कैसे वो भी दुल्हन बन के आई थी, कैसे उन्हें ऊँट पर बिठा कर लाया गया था, कैसे उनका इब्तदाई वक़्त अपने हस्बैंड के साथ गुजरा था। दिल का गुबार निकले, वो रोएं, और हो सकता है कि मामू का भी दिल पसीज जाए, और ये जो उनका
آخری وقت ہے جس زندگی کے ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا آخری وقت ہے یا ان کا وقت ہے، لیکن جب بندہ بڑھاپے میں ہو جاتا ہے تو پھر سب یہی کہتے ہیں کہ آخری وقت ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس آخری وقت میں ان کے لیے کچھ خوشیاں پیدا ہو جائیں. تو میں سمجھ سکتا ہوں، اور جو میں اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ رہا ہوں، یا میرا جو مائنڈ کام کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ ستارہ یہی چاہ رہی ہے، اور کسی ہیلے بہانے سے یہ نہیں ہے کہ کسی کو زور زبردستی اس کام پر راضی نہیں کیا جا سکتا. کسی طریقے سے، کسی لالچ کی وجہ سے مسجد میں بھی لے کر جانا ہو نا تو بچے کو ٹافی دی جاتی ہے کہ آپ مسجد میں آئیں اور آپ کو یہ چیز ملے گی. ہمارے یہاں نا اکثر تبلیغی جماعت والے آتے ہیں، کئی بار ایسا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے نا کھانا بنا لیتے ہیں، مسجد میں چاول بنا لیتے ہیں کہ چاول آپ لوگوں کی بھائی دعوت ہے، آپ ادھر آئیے گا. تو کوئی نہ کوئی ہیلا بہانا جس کی وجہ سے یہ معاملات ہو جائیں. تو ستارہ وہ یہی کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اگر تو یہ ممکن ہو جائے، ستارہ کی آڈینس بھی یہی چاہ رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا اور صدقہ جاریہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ 30 سال سے بچھڑے ہوئے میاں بھی بچھڑے ہوئے ہیں نا، ان کے آپس میں بول چال کرا دینا، ان کے درمیان خوشیاں پیدا کر دینا. دنیا چاہے جو مرضی بولے، دنیا چاہے جو مرضی بولے، اس چیز کی کوئی پرواہ نہ کرے. اور اگر ان کے درمیان خوشیاں بانٹ سکتی ہے تو ضرور بانٹے. اللہ پاک اسے بھی خوشیاں عطا فرمائے، سب کو بھی اللہ پاک خوش رکھے. تو مجھے دیں اجازت، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.